and most enduring social connection, plays a very significant role in shaping who we are. But how does it impact our mental well being? Let's unpack this together. So today we have Mr. Parth Chibbar with us. He is from Ghaziabad and right now he is pursuing Bachelor's in International Relations from MIT University, Uttar Pradesh. Today he will take us through his own journey on this amazing experience. So Mr. Parth Chibbar, are you ready for this exciting thing? जी, सबसे पहले तो नमस्ते आपको भी काशमी गौर। एंड हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। एंड चलिए देखते हैं Namaste, अब कैसा namaste. लाइव फाइनली। Yes. So, okay, Mr. Parchipal, let me start with a question that connects you through your childhood. बचपन में आपके पेरेंट्स ने ऐसे किसी चीज पर इन्फ्लुएंस किया था जिसमें वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे? क्यों? और क्या आप उस चीज में आगे बढ़े? आपने कुछ अच्छा किया? एंड हाउ डिड योर पेरेंट्स सपोर्टेड यू? जी देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट किया नहीं। बाकी मेरे खुद ही बहुत ज़्यादा बचपन से लेके शौक थे अलग अलग चीज़ों में। पहले मैं क्रिकेट देखता था तो मेरे को क्रिकेट का शौक था। फिर मेरे को दोस्तों के साथ फुटबॉल का शौक हुआ। फिर मेरे को ताइक्वांडो का शौक हुआ। तो बचपन से मेरे, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो मेरे शौक बदलते गए। And ऐसा नहीं कि मेरे को कोई चीज़ अभी भी आज आज तक नहीं पसंद। आज मैं क्रिकेट का और फुटबॉल का उतना ही शौकीन हूँ जितना मैं पहले था। एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हर वक्त और हर समय सपोर्ट किया। जब मैं क्रिकेट का था तो मेरे को क्रिकेट की किट दिलाई पूरी, मेरे को बैट दिलाते थे, बॉल बॉल दिलाते थे। फुटबॉल था तो मैंने स्कूल में फुटबॉल टीम ज्वाइन करी थी। मैंने जर्सी ली थी। एंड ताइक्वांडो की मेरे पास येलो बेल्ट भी थी। एंड मैं सच कहूंगा तो बचपन में मैं थोड़ा केयरलेस, मेरी बचपन से आया था, मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ एक्चुअली, थोड़ा नहीं। एंड इसलिए वो थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं कि मैं मतलब चीजें खो देता हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी बचपन, मेरे को याद है कि मैंने अपने टाइक्वांडो की जर्सी भी खो दी थी। तब मेरे पास येलो बेल्ट थी। और उसके बाद से फिर मैंने टाइक्वांडो नहीं किया। एंड अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो स्टार्टिंग में मैं आपको सच बताऊंगा तो मैं बहुत अच्छा था। बट फिर धीरे धीरे 7th 8th के आसपास मेरी मैथ्स खराब होती गई थोड़ी थोड़ी। देखिए, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको भी पता होगी कि अगर उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे होगी नहीं। और मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। मेरी गलती है, मेरे को आज रियलाइज होता है। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होता है कि मैंने क्यों नहीं करा। और उन लोग को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कंसर्न था मेरी एकेडमिक्स को लेके, क्योंकि बीच में दे वर लाइक, उनको कोई होप्स नहीं थी टू बी ऑनेस्ट कि मतलब मैं क्या करूँगा क्या नहीं। एंड आज के दिन भी मतलब वो थोड़े कंसर्न होते हैं। बट फिर वो जब देखते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट्स वगैरह देखते हैं मेरे, एंड मार्क्स वगैरह देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा तसल्ली मिलता है। बाकी उन्होंने मेरे को एकेडमिकली कभी प्रेशराइज नहीं किया। हाँ, मेरे को जबरदस्ती कोचिंग्स में डाला गया था एट मेनी पॉइंट्स ऑफ लाइफ। बट जब कोई अगर एग्जाम की बात हो या रिजल्ट की बात हो तो उन्होंने मेरे को इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया उस चीज को लेके कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें इतने ही मार्क्स लाने हैं। वो अपनी तरफ से कंसर्न थे। बट कभी उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशराइज नहीं किया, कभी उन्होंने मेरे ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाला इस बात को लेके। That is so good to hear about. पता है, कंसर्न इज अ वेरी कॉमन थिंग अमंग पेरेंट्स, पहले भी जी और अब भी। जी बट मुझे बहुत खुशी है सुन के कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको नेगेटिवली प्रेशराइज नहीं किया। मतलब दे जी हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू इन अ वेरी गुड वे। चाहे आप करते चाहे आप नहीं करते, वो आपके साथ हमेशा खड़े थे कि यस मिस्टर पार्थ, वी आर विथ यू एज योर जी पेरेंट्स, राइट? जी बिल्कुल। Very good to hear that. Now, my second question to you is, from which stream are you, like in 10th? Which stream you took? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि मैं मैथ्स पे बहुत मतलब धीरे धीरे मेरी मैथ्स खराब होती जाती थी क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। बट मेरे को बचपन से एक जनरल नॉलेज, एक साइंस और एक एसएसटी, तीनों में बहुत ज्यादा शौक था। बट फिर जैसे जैसे Okay. मैं बड़ा हुआ तो मेरे को पता चला कि साइंस में तो मैथ्स बहुत ज्यादा यूज होती है। बट मेरा सोशल साइंस को लेके भी कभी इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता गया टाइम के साथ साथ। जैसे मेरा मैथ्स में काम खराब होता गया वैसे वैसे मेरा सोशल साइंस में इंटरेस्ट और अच्छा होता गया। साइंस में मेरा इंटरेस्ट था ही, बट मैथ्स के डर के कारण मैंने ह्यूमैनिटीज ली। मेरी जो मदर है उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे फादर को भी एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मेरे को लगता है, मैंने कभी फेस पे देखा है या कभी उनसे सुना है कि मतलब वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग या वो करूँ। कि कभी कभी उनके मतलब बातों बातों में कभी कभी निकल गया, मुझसे मैंने सुना था। बट उन्होंने कभी Okay. मेरे को मतलब
कभी वो मेरे से नाराज नहीं हुए और कभी हम लोग की इस बात पे लड़ाई नहीं हुई, और कभी मतलब मेरे और मेरे फादर के बीच में सिचुएशन नहीं है जिसमें उन्होंने मेरे को बहुत ऐसे बोला होगा अपनी स्ट्रीम को लेके। तो दे आर, They were neutral about you taking humanities, right? हाँ उनको पता था एंड उनको उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, बट उनको ही बस ये अभी भी थोड़ा कंसर्न रहता है कि आगे क्या होगा, बिकॉज माई फादर इज फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, तो एंड माय एल्डर सिस्टर इज आल्सो फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। तो उन्होंने देखा है मेरी बहन को काम करते हुए एंड आज भी वो जॉब करी है, तो उनकी ज्यादा चिंता नहीं होती कि वो दोनों सेम बैकग्राउंड से है। उनको मेरा थोड़ा होता है क्योंकि थोड़ा Hmm. Yes. स्टीरियोटिपिकल Yes. स्टीरियोटिपिकल अप्रोच है लोगों की ह्यूमैनिटीज We को get it. लेके, But एंड हम आपके लोग ये देख पेरेंट्स के इस चीज को चेंज आपके कर पेरेंट्स सकते हैं। कभी आपको जैसे कुछ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में डिस्कस करता हो सुनते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा कि वो हाउ डू दे फील अबाउट यू? कभी आपको उनके चेहरे पे दिखा है कि जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं या फिर जब आप कभी वर्ल्ड अफेयर्स की बात करते हैं कि यूएसए इंडिया के रिलेशन, इंडो पाक रिलेशंस कैसे हैं, हाउ डू दे रिएक्ट अपॉन जी सच थिंग्स? जी, देखिए मैं आपको सच बताऊं तो मेरे फादर ठीक है मतलब जॉब में है, बट स्टिल ही इज वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन वर्ल्ड। ही फॉलो करंट अफेयर्स एंड मतलब मेरे को उनसे पहले कभी कभी तो कुछ चीजें पता होती है कि क्या चल रहा है दुनिया में, एंड समटाइम्स इवन आई एम शॉक्ड अबाउट दैट। बाकी आज ही मैं शाम को अपने माता और पिता को के साथ बैठ के डिनर के टाइम पे उनसे बात कर रहा था कि जो हमारा कॉलेज के अंदर एनुअल हुआ था उसमें मैंने क्या क्या पार्टिसिपेट किया। मैंने अपनी डायरी खोली थी एंड उनको अपने नोट्स दिखाए थे जो मैंने अपनी असेंबली के लिए बनाए थे, एंड दे वर रियली हैप्पी आफ्टर सीइंग देम। एंड जब भी घर में कोई सर्टिफिकेट आता है किसी भी कॉन्फ्रेंस का या किसी भी इवेंट का जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया कुछ अचीव किया, सो दे आर रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि उनको एक अंदर से तसल्ली मिलती थी जो उनके अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि आगे क्या करेगा, पता नहीं अच्छा कर रहा है कि नहीं, तो उनको अंदर से एक तसल्ली मिलती है उस चीज को लेके कि हाँ ये लड़का कुछ कर रहा है लाइफ में। तो मुझे भी Wow. खुशी होती है उनको देख के। Okay, like they feel proud at least, यस। right? यस। Good. That's a good thing. Now, for the third question, let me ask you a spicy one. Do you think are your parents chill about you having a relationship at this age? देखिए जहाँ तक मेरी मदर और मेरी सिस्टर की बात है उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मतलब फादर से, इफ यू नो, एक बेटा और एक जो फादर होता है उसका, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतलब लड़ाइयाँ होती है, फिर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, एंड ऐसा अक्सर होता है क्योंकि दोनों ही जो लड़के होते हैं वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस बहुत मुश्किल तरीके से कर पाते हैं, जो लड़की होती है वो अपने इमोशंस बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाती है। Mm-hmm, exactly right. तो ये बहुत मुश्किल होता है एक लड़के के लिए अपने पिता से बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना, जो कि इतना होना नहीं चाहिए, और इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ना उनके पिता ढंग से उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना एक बच्चा खुद उनसे कम्युनिकेट कर पाता है ढंग से। Okay, right. So अगर मैं आपकी ये वाली बात पकड़ूं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अचानक से आपके लिए एक चीज मैं लेट मी पुट समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ. The fourth question goes like, do you think the generational gap जिसकी अभी आपने बात करी है कि हम पिता से शायद इतने कनेक्ट नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं हमारे पिता हमसे नहीं कनेक्ट हो पाते, डिस्कस कर पाते खुलकर, तो ये क्या है? जनरेशनल गैप है. तो आपको लगता है ये जो जनरेशनल गैप हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में है, इज इट वर्थ इट? क्या ये हमें मॉरल्स मैनर्स सिखाता है या फिर ये आज के यूथ पे बहुत मेंटल प्रेशर डालता है, वो गुणवान बनने का एक एक स्टीरियोटाइप थिंग है? व्हाट थिंग डू यू हैव इन माइंड? ये जनरेशनल गैप अच्छा है, हमें अच्छी चीजें देता है जो हमारे पूर्वजों से चलती आई हैं, या फिर ये बहुत प्रेशराइज करता है? जी देखिए, सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है, पर्सपेक्टिव होते हैं इस बात को लेके। अगर हम देखें तो इसको लेके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जनरेशनल गैप ना सिर्फ हम लोग को मॉरल सिखाता है एंड एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, उनके टाइम के कल्चर को, उनके टाइम के रिचुअल को, उनके टाइम की वैल्यूज को, सिर्फ ये नहीं, वो बल्कि जो हमारे माता पिता है उनके टाइम के जो लोग हैं, उनकी टाइम की जो जनरेशन है, इनफैक्ट वो भी आजकल की नई जनरेशन हमारी जनरेशन से काफी चीजें सीखती है। वो सोशल मीडिया चलाना सीखती है, वो इंटरनेट सीखती है, इंटरनेट पे काफी चीजें सीखती है। ऐसी से भी बहुत ज्यादा चीजें कि आजकल दुनिया में आप देख सकते हैं जो हमसे भी छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने माता पिता को काफी चीजें सिखाते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प करती है, एंड ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी चीज है। एंड जहाँ तक बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइज होने का, ताकि वो अपने बच्चों के साथ कंफर्टेबल हो सके, एंड उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो वे ऑफ थिंकिंग है, उनके साथ वो अपनी वे ऑफ थिंकिंग को मैच कर सके। बट कहीं ना कहीं
वो दिमाग के अंदर उनके वो पुराने थॉट्स रह ही जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो उनको सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में अफेक्ट करता है। बट पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए ट्राई करते हैं हर चीज, क्योंकि इवेंचुअली वो उनके ही बच्चे हैं। एंड माता पिता और बच्चों के बीच में प्यार नहीं होगा तो किसके बीच में होगा? एंड राइट। प्यार कभी व्यापार नहीं देखता, प्यार सिर्फ भावनाओं को देखता है। माता पिता तो हर चीज ट्राई करता है जो अपने बच्चों के लिए अच्छा हो सके, क्या तो अपने आप बात। को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड जहाँ तक आपकी बात रिलेशनशिप को लेके थी तो मेरे घर में सभी लोग रिलेशनशिप को लेके नॉर्मलाइज है, अनलेस और अनटिल वो रिलेशनशिप मेरे को और जो जिस बंदे के जिस लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ उसको नेगेटिवली अफेक्ट करे किसी भी वे में, तो दे आर ओके विद रिलेशनशिप्स। दैट्स अ वेरी कूल थिंग टू नो। मतलब हाँ, हमारे पेरेंट्स और हमारे में जनरेशन गैप है, बट स्टिल दे आर मॉडर्नाइजिंग ऑन देयर ओन पेस, राइट? जी जी। Okay, so Mr. Pachibur, let me ask you the last question of this session. A very exciting thing, relatives. आपको क्या लगता है ये जो रिलेटिव्स हमारे मम्मी साइड के हमारे पापा साइड के जितने भी लोग होते हैं बहुत इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ में कि नहीं बच्चे को ये पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं बच्चे को ये वाला स्पोर्ट खिलाओ, बच्चे की हाइट कितनी है, बच्चा मोटा हो रहा है, बच्चा पतला है, बच्चा ये है वो है। दे आर सो रेसिस्ट समटाइम्स एंड इन सम रिपोर्ट्स we have got relatives taunting out kids in their young age have resulted in the degradation in the mental health of such youth. So now let me ask you, what perception do you have upon such a thing? क्या relatives का आपकी लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अच्छा है एज अ फैमिली, और क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है? अगर वो इंटरवीन करते हैं तो एक अच्छे तरीके से इंसान निखर के आता है, या फिर वो मेंटली ज्यादा डिग्रेड होता है? व्हाट डू यू थिंक? तो देखिए, जो हमारे भारत का कल्चर है इसमें ये रिश्तेदारों के साथ बातचीत करना, बैठना, उनसे हर चीज का सलाह मशवरा करना, उनसे सलाह लेना, उनकी सलाह देना, ये सब बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप दूसरे पश्चिमी देशों में देखेंगी तो वहाँ पे रिश्तेदारों को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, एंड वो आपको किसी भी वे में जज नहीं करते। वो अपनी लाइफ में खुश होते हैं एंड आप अपनी लाइफ में खुश होते हैं। वहाँ पे रिश्तेदार छोड़े, वहाँ पे पेरेंट्स तक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ जीते हैं और हर इंसान अपनी खुद की लाइफ जीता है, जो किसी वे में अच्छा है बट किसी वे में अच्छा नहीं है। अगर हम रिश्तेदारों की बात करें तो हमें वो अजीब लगता है बच्चों, क्योंकि हम छोटे हैं उन लोग से। बट अगर हम अपने माता पिता के रिश्तेदारों की बात करें तो वो लोग उनकी ही एज के हैं, एंड उनके बहुत ज्यादा क्लोज हैं उनके बचपन से। तो उनका कहीं ना कोई ओपिनियन हमारे माता पिता के लिए मैटर करता है, क्योंकि वो लोग का सेम एज ग्रुप है एंड उन लोग की क्या थिंकिंग है। कभी कभी हमारे माता पिता नहीं समझ पाते कि मतलब कभी कभी हमारे माता पिता इस चीज किसी चीज का उपाय नहीं ढूंढ पाते, तो रिश्तेदारों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि सलाह मशवरा करने की क्या ये सही है क्या ये गलत है। अब मैं अगर कहूँ तो कई कई सिचुएशन में रिश्तेदार सही भी होते हैं, कई कई सिचुएशन में रिश्तेदार गलत भी होते हैं। कभी किसी के दूसरे के बच्चों को प्रेशराइज करना मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। बट आप एडवाइस दे सकते हैं, बट आप कोई प्रेशर पुट नहीं कर सकते, जो कहीं ना कहीं आज बहुत सारी इंडियन फैमिलीज के अंदर होता है। एंड ये बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिवली इफेक्ट भी करता है। बट कहीं ना कहीं आपको जरूरत होती है कि आपके आसपास के लोग को, कभी जो आजकल जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा की नहीं सुनता, बट वो अपने मामा से क्लोज होता है, वो अपने चाचा से क्लोज होता है। तो जब उनके चाचा मामा आते हैं तो वो और उसको समझाते हैं तो वो उसकी सुनता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। मेरी एक बार अपने पिताजी से बहुत भयानक लड़ाई हुई थी एंड बहसबाजी हुई थी। तो उस टाइम पे मेरे जो चाचा जी हैं वो मेरे घर आए थे एंड उन्होंने मेरे से बात करी थी 1-2 घंटा रूम में बैठ के, एंड उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से समझाया था। एंड उसके बाद से लेके मतलब दो अभी तक आज तक भी हम लोग की इतनी बुरी लड़ाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। Mm-hmm. स्पेशली क्योंकि मैं खुद अपने चाचा जी एंड मामा जी से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। तो वो दोनों मेरी बहुत हेल्प करते हैं, अगर कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है या कुछ भी चीज होती है तो दे आर सपोर्टिव। बट कई Okay. कई जगहों पे वो अपनी एडवाइस जैसे एकेडमिकली वो प्रेशराइज करते हैं या टॉन्ट मारते हैं। अब या तो आप उसको सीरियसली रहो, बट कहीं ना कहीं वो चीज फिर एक बच्चे के दिमाग में घूमती रहती है कि मेरे Right, चाचा right. ने मेरे मामा ने ये बोला वो बोला, तो वो उसका मेंटल हेल्थ खराब करती है कहीं ना कहीं। Exactly. So, Mr. Pachibar, as we see, you have a very neutral stance upon everything, right? जी रिलेटिव्स का होना नहीं होना, पेरेंट्स का जनरेशनल गैप, या जी फिर आपका रिलेशनशिप, और इधर इट्स योर चाइल्डहुड, जो भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी, आई जी नोटिस दैट यू हैव अ वेरी न्यूट्रल स्टैंस अपॉन एवरीथिंग, which जी is, very such a good thing.
जी and it will surely help you in life forward. जी So, with this, thank you for joining us on this insightful exploration on how family shapes mental health. And I would personally like to thank Mr. Pachibur to be our guest of honor today in this जी session. धन्यवाद। And remember, everyone, no matter how our family circumstances are, we are all deserving of love, support, and understanding. So, until next time, take care of yourself and each other. Thank you. थैंक यू।